जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम आंख ने धूम मचा के रखी है, बट काफ़ी सारे लोगों को सीज़न 2 और सीज़न 1 की कहानी नहीं पता है। सीज़न 1 की कहानी मैं कवर कर चुका हूँ और अब बारी है सीज़न 2 की। तो ये सीन है पास्ट का। एक यंग ओवर कॉन्फिडेंट गोजो सातोरू और उसका बेस्ट फ्रेंड गेटो, दोनों को मिलता है एक मिशन। उनको प्रोटेक्ट करना होता है एक लड़की को जिसका नाम होता है रिको अमानाए। ये लड़की एक स्टार प्लाज्मा वेसल होती है। इसका मतलब ये है कि इसे मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होना होता है, जिसके बाद इसकी पूरी आइडेंटिटी और मेमोरीज गायब हो जाएगी। मतलब इसका पूरा वजूद ही मिट जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें एक ही थी कि एक कल्ट चाहता था रिको को मार देना, और उन्होंने हायर कर लिया था सबसे डेंजरस आदमी को, तोजी फुशिगुरो। ये असैसिन हंटर भी कहा जाता था, क्योंकि ये सारे सॉर्सरर्स को हंट कर करके मारता था। ये बंदा बहुत ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि इसमें 0 कर्स एनर्जी थी। मतलब गोजो की 6 आइज भी इसे सेंस नहीं कर सकती थी। तोजी का प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल था। उसको रिको पर बाउंटी लगा देनी थी, जिसके बाद छोटे मोटे कर्स यूजर्स गोजो और गेटो को टैकल करेंगे और गोजो की सारी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी। अब कुछ दिन बाद मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। गोजो, गेटो और रिको जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर आ चुके थे और सब चिल्ता। गोजो गेटो को कहता है कि अब बच्ची को सेफली डिलीवर कर देते हैं, लेकिन तभी गोजो के पेट में आके लगता है छुरा। पीछे से कोई आया था, और ये कोई नहीं था, ये था तोजी। गोजो को रियलाइज होता है कि उसकी टेक्निक 2 दिन से ऑन थी। वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था और तोजी ने इसी मौके का फायदा उठाया था, और इसी तरह गोजो डाउन हो जाता है। और इधर गेटो को तो पता भी नहीं होता कि गोजो के साथ हुआ क्या था। वो रिको को लेकर टेंजन के पास जा रहा है, पर रिको डिसाइड करती है कि नहीं, अभी वो मरना नहीं चाहती। तो गेटो खुश हो जाता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही रिको गेटो का हाथ पकड़ने वाली थी, गोली से के सर में लग जाती है और पीछे से निकलता है तोजी। तोजी गेटो को बताता है कि तेरा वो दोस्त गोजो, उसको मैंने मार दिया और अब तेरी बारी है। इतना सुन के गेटो का ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है। वो पागलों की तरह तोजी पर अपने सारे कर्सेस छोड़ देता है, लेकिन तोजी एक एक्सपीरियंस्ड हंटर होता है। वो गेटो को कट कर कर गिरा देता है। गेटो की भी हालत अब खराब हो जाती है, लेकिन गेटो का एक कर्स स्पिरिट उसे बचा लेता है, और ये स्पिरिट बाद में काम आएगा। लेकिन गेस व्हाट, गोजो मारा नहीं था। उसकी मौत के मोमेंट में उसने एक ऐसी सीख लिया था, रिवर्स कर्स टेक्निक। वो वापस आया, और ये आया तो ऐसे कि तोजी की बैंड बजा दी। उसने मारा हॉलो पर्पल, एक ऐसा अटैक कि आधा एरिया उड़ गया। तोजी मरते मरते अपने बेटे के बारे में बोलता है कि मेरा बेटा मेगुमी, उसे संभाल लेना। मतलब यहाँ पे दुश्मन की भी मदद हो रही है भाई। अब टाइम थोड़ा स्किप करते हैं। गोजो तो और भी पावरफुल बन गया था, लेकिन गेटो, उसका माइंड सेट स्लोली चेंज होने लगा। उसने देखा कि नॉन सोर्सर्स यानी आम लोग ही कर्सेस पैदा करते हैं, और इन्हीं की वजह से उसके दोस्त मरते हैं। फिर उसके साथ एक और ट्रेजेडी होती है। उसके 2 जूनियर सोर्सर्स में से एक हाई बारा एक मिशन में मारा जाता है। और फिर वो दिन भी आ गया कि गेटो अपने होम टाउन गया था एक मिशन पर। वहाँ उसने देखा कि 2 छोटी बच्चियों को लोग मार रहे हैं, क्योंकि उनमें कर्स्ड एनर्जी है। इस सीन ने उसे एकदम तोड़ दिया। उसने कुछ ऐसा किया जो कभी भी वापस बदल नहीं सकता। उसने अपने पूरे गाँव को ख़त्म कर दिया। 112 लोग, अपने पेरेंट्स को भी, सबको, एक इंसान को नहीं छोड़ा। गोजो को जब ये पता चलता है तो वो गेटो से मिलता है। गोजो उसको कहता है कि रुक जा, बस बहुत हो गया। गेटो बोलता है कि मैं सारे नॉन सॉर्सरर्स को मिटा दूंगा और एक नई दुनिया बनाऊंगा सिर्फ सॉर्सरर्स के लिए। गोजो उसे अपना रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पाता, क्योंकि गेटो उसे हटाकर चल देता है और गोजो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मार पाता। गोजो चला जाता है, और ये आखिरी बार था जब ये दोनों दोस्त थे, क्योंकि अगली बार जब मिलते हैं तो ये गेटो अब एक इंसान नहीं, एक विलन के तौर पे आएगा। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। 31 अक्टूबर शिबुया, हैलोवीन की रात थी और लाखों लोग शिबुया में थे। और विलन का प्लान ये था कि गोजो सातोरू को सील करना है, पर सील करना इतना आसान नहीं है। वो लोग शिबुया में एक कर्टन लगा देंगे कि अंदर कोई नहीं आ सकता और ना कोई जा सकता है। फिर वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस यानी माहितो के जो कर्सेस हैं उनको छोड़ देंगे और जो आम लोगों को मारेंगे। कर्टन कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, गोजो उसके अंदर आ जाता है, और वो जैसे ही आता है उसे पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सारे नॉर्मल लोग यहीं पर है। अगर वो अपनी फुल पावर लगा देगा तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। तभी जोगो, हानामी और चोजो आते हैं। ये 3 स्पेशल ग्रेड कर्सेस होते हैं जो गोजो को 20 मिनट तक रोकने की कोशिश करते हैं। गोजो उनकी बहुत गंदी तरीके से ले रहा था। वो इंटेंशनली इनोसेंट लोगों को मार रहे थे ताकि गोजो को रेस्ट्रेन किया जा सके। गोजो ने अपनी टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली कि वो एग्जॉस्ट हो गया था, और तभी एक आदमी आता है जिसे देखकर गोजो की आंखें फट जाती है। उसके सामने खड़ा था गेटो। गोजो बोलता है कि तो अब तक जिंदा कैसे है, लेकिन ये गेटो नहीं है, ये है केंजाकू, 1000 साल पुराना सॉर्सरर जो अपनी बॉडी हॉप कर सकता है। उसने गेटो की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, और जब गोजो शॉक में था, केंजाकू उसे प्रिजन रेल्म में सील कर देता है। जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा एक बॉक्स में बंद है। गोजो सातोरू सील हो चुका है। दूसरी तरफ इधर यूजी को पता चलता है कि गोजो सील हो गया है। वो पागल हो जाता है, पर असली ड्रामा तो अभी बाकी है। होता यह है कि एक बुढ़िया ने अपने पोते को एक एंशिएंट रिचुअल से ट्रांसफॉर्म कर दिया था और किया था सीधा तोजी फुशिगुरो में। हाँ, वही तोजी जो पहले गोजो और गेटो से लड़ा था। तोजी वापस आ गया था और उसकी मेमोरी में बस एक ही चीज़ है, किल ऑल सॉर्सरर्स।
वो सीधे मेगुमी को मारने लगता है। मेगुमी की हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने सारे शिगामी यूज़ कर लेता है, रैबिट, डॉग, स्नेक, पर सारे टोजी के सामने फेल हो जाते हैं। टोजी एक टर्मिनेटर की तरह लग रहा था और वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब तोजी मेगुमी को गौर से देखता है तो उसके अंदर कुछ क्लिक होता है कि लास्ट में मेरी अपने बेटे का नाम। और जब तोजी उससे पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो मेगुमी, जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बताता है मेगुमी फुशिगोरू। इतना सुनते ही तोजी रुक जाता है, अपने ही कर्स टूल से अपना हेड स्टैप कर लेता है। मेगुमी शॉक में रह जाता है। उसका फादर, जिससे उसने कभी देखा भी नहीं था, उसकी जान बचाकर मर गया। इधर नानामी माहितो से फाइट कर रहा है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है अपने जूनियर्स के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। और तभी माहितो उसे टच कर लेता है और कहता है आइडल ट्रांसफिगरेशन। नानामी की बॉडी में एक्सप्लोजन होता है और वो गिरता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और मरते मरते नानामी देखता है अपने पुराने फ्रेंड हाइबारा को, जो बहुत पहले मर चुका था। हाइबारा मुस्कुराते हुए और कहता है आगे मत देखो, यहाँ आ जाओ। नानामी कहता है यूजी, बाकी सब तुम पे छोड़ रहा हूँ। नानामी मर जाता है और ये सब यूजी के सामने हो रहा है। यूजी देख रहा है अपने मेंटर को मरते हुए। अब दूसरी तरफ नोबारा माहितो के क्लोन से फाइट कर रही थी। वो स्ट्रॉन्ग फाइट कर रही थी, उसे पता है कि माहितो को टच नहीं होने देना बस। लेकिन जब यूजी रियल माहितो को चेस कर रहा था, वो नोबारा के पास आ जाता है और उसे टच कर देता है। नोबारा के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होती है। चाइल्डहुड के दोस्त मेगुमी, गोजो, यूजी, साइकाकी, और अपने आखिरी पल में वो यूजी को देखती है और कहती है यूजी, सबको बता देना मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है। और यूजी की बॉडी पे कंट्रोल आता है सुकूना का, वही 1000 साल पुराना कर्ज जो अपनी पूरी ग्लोरी में आ चुका था। पहले उसने उस ओल्ड वुमन को मारा जिसने उसे बुलाया था 1 सेकंड के अंदर, और उसके बाद जब उसके सामने हज़ारों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और नॉर्मल लोग जो वहाँ फंसे हुए थे, उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को लग रहा था कि इतनी बड़ी क्राउड में उनको कोई हरा नहीं सकता। सुकूना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला, मेलोवेन श्राइन, इसका मतलब हर चीज़ गारंटीड डेथ थी। तो वो 3 सेकंड के मैस्कर में जो हुआ वो आज तक की हिस्ट्री में कोई भूलेगा नहीं। 0.01 सेकंड में 50 क्रीचर्स के टुकड़े हुए, 0.5 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म ब्लड से रेड हो गया, 1 सेकंड में सब लोगों के पीसेस कर दिए गए, और 299 सेकंड के बाद 1000 लोग खत्म हो गए। जब डोमेन बंद हुआ, सुकूना अकेला खड़ा था, चारों तरफ सिर्फ लाशें और खंडर बचा था। उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया था, वो बस एंटरटेन हो रहा था। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये बॉडी यूजी की है, और वो हंस देता है क्योंकि उसे पता था कि जब यूजी वापस आएगा वो ये सब देख के टोटली ब्रेक हो जाएगा। सुकूना भी अब यूजी वापस आया, उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसने अपने हाथों का खून, अपने आसपास की लाशें और हज़ारों लोग उसकी वजह से ही मरे। और यूजी ने कुछ नहीं किया, बस रो दिया क्योंकि उसकी बॉडी ने 1000 लोगों को मारा था। यूजी अभी भी वहीं पड़ा था, टूटा हुआ, खाली जैसा, उसने अब जान ही नहीं बची है। पर तभी आता है वहाँ पे टोटो, क्रिकेट का फैन, बड़ा भाई टाइप, सबका फेवरेट। टोटो यूजी को देखता है ब्लड में पड़ा हुआ, रोटा हुआ। टोटो का फेस बदल जाता है और फारूक कहता है कि उठ, रोने का नहीं, लड़ने का। टोटो बोलता है तेरा पेन तो अभी शुरू हुआ है, नानामी गया, नोबारा गई तो क्या हुआ, हम सब जा सकते हैं, लेकिन जब तक आंसर नहीं मिलता तू हार नहीं मान सकता। यही हमारा पनिशमेंट है, आगे बढ़ते रहना। यूजी उठ जाता है, आंखों में वही आग वापस आ गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है नानामी के लिए, नोबारा के लिए और उन हज़ारों के लिए जिन लोगों को सुकूना ने मारा। माहितो कॉन्फिडेंट है, उसने नानामी को मारा है, नोबारा को मारा है, सुकूना को अपने मास्टर पीस बनाया है। उसको लगता है कि वो इनविंसिबल है, लेकिन उसको पता नहीं टोडो की टेक्निक के बारे में। टोडो का टेक्निक सिंपल है, जहाँ अभी कर्स एनर्जी वाली चीज़ वो उसे स्वैप कर सकता है। मतलब 1 सेकंड में यूजी सामने है, नेक्स्ट सेकंड वो पीछे है, नेक्स्ट सेकंड वो ऊपर है। माहितो पागल हो जाता है और यूजी वो ब्लैक फ्लैश मारे जा रहा है, एक के बाद एक, हर बार माहितो की सोल को डैमेज कर रहा है। लेकिन एक मोमेंट में टोडो की चूक हो जाती है, माहितो उसे टच कर लेता है और टोडो का एक हाथ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक हाथ गया, लेकिन टोडो रुकता है क्या? नहीं, वो यूजी को सपोर्ट करता रहता है और वो एक हाथ से भी बूगी वूगी यूज़ कर रहा है। वो कहता है कि मेरा हाथ गया, लेकिन मेरे भाई अभी भी खड़ा और माहितो को मारेगा। लेकिन तभी आता है केंजाकू, वो जिसने गेटो की बॉडी चुराई थी, वही जिसने गोजो को सील किया था, और वो कहता है कि थैंक्स फॉर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बहुत अच्छा काम किया तूने। ये बात केंजाकू ने माहितो को बोली थी और फिर केंजाकू माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है। माहितो का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। वो जिसने हज़ारों लोगों की जान ली, वो खुद किसी और का स्नैक बन चुका था। लेकिन केंजाकू का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो आसमान में देखकर अपना फाइनल मूव खेलता है। वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है। इस रिचुअल का इफेक्ट होता है पूरे जापान में जो भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स थे, फिंगर, वेपन, बॉडी पार्ट, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हज़ारों आम लोग सडनली कर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरे जापान में केओस मच गया था। केंजाकू के हाथ में प्रिजन रेल में जिसमें गोजो बंद है, वो मुस्कुराता है। केंजाकू चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक तबाह हुआ जापान। तो गाइस, यही है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का धमाकेदार रिकैप। मेरा गला बैठा हुआ है तो शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है वॉइस रिकॉर्डिंग में, पर स्टोरी आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑन अनदर वीडियो, गुड बाय।